नमस्कार मित्रों, डिवाइन परिवार के अंदर आप लोगों का स्वागत है। हम लोग स्केलेटन सिस्टम की स्टडी कर रहे थे और इससे रिलेटेड दो वीडियो आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर मिल गए होंगे। ये उसका थर्ड वीडियो है और मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं जॉइंट्स। लेकिन जॉइंट से पढ़ने से पहले अपन कुछ टर्म है वो यूज होने वाली है, उनके बारे में जरा देखते हैं। जैसे बोन क्या होती हैं, लिगामेंट्स क्या होते हैं, टेंडन क्या होते हैं, मसल्स क्या होती हैं, इन सब के बारे में अपन पहले थोड़ा सा जानने वाले हैं, फिर पढ़ेंगे जॉइंट्स। तो करें क्या फिर शुरू? चलिए आज के देखो फर्स्ट स्लाइड के ऊपर अपन देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन बोन एंड मसल्स। बोन एंड मसल के अंदर क्या डिफरेंस है वो रहने वाला है, बोन एंड मसल में क्या डिफरेंस रहने वाला है। देखो पहली बात तो इसके अंदर बोन के अंदर अपन लिख सकते हैं कि जो बोन होती हैं वो होती हैं हार्ड। बोन होती हैं हार्ड, ओके। पहली बात, जबकि कंपेरेटिव टू बोन ये वाले होते हैं वो मसल्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, मसल होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। पहली बात, बोन होती है वो हार्ड होती है जबकि मसल्स हैं वो सॉफ्ट होती हैं। तो पहली बात क्लियर हो गई ना। चलिए सेकंड, हमारी बॉडी के अंदर 206 बोन है। हमारी बॉडी के अंदर 206 बोन है वो लाई करती हैं। कितनी बोन लाई करती हैं? 206। जबकि अगर कोई आपसे पूछे कि मसल्स कितनी है बॉडी के अंदर, तो मसल्स के नंबर है वो फिक्स नहीं है। बहुत जगह तो लिखा हुआ मिलता है अराउंड 600, कई जगह पे लिखा हुआ मिलता है 639, कहीं पे लिखा हुआ मिलता है 654। तो आप किसको सही मानोगे? कई जगह लिखा हुआ मिलेगा आपको 644। तो हम इसके अंदर लिखने वाले हैं अराउंड अराउंड 600, अराउंड 600। डिफरेंस बिटवीन बोन एंड मसल, बोन होती है वो हार्ड होती है जबकि मसल होती है वो सॉफ्ट होती हैं, ओके। अच्छा, सेकंड बात, बोन है वो 206 है हमारी बॉडी के अंदर, जबकि मसल्स हैं वो होती हैं अराउंड 600, अराउंड 600 मसल। अब इसके अंदर 600 के आसपास जो भी डाटा है वो सारे इसी के अंदर आ गए। चलें क्या फिर अगली स्लाइड के अंदर। डिफरेंस बिटवीन बोन एंड मसल के अंदर, बोन होती है वो हार्ड होती है जबकि मसल होती है वो सॉफ्ट होती हैं। बोन है वो 206 है जबकि मसल्स होती हैं बॉडी के अंदर अराउंड 600। ये दोनों के अंदर डिफरेंस है। चलिए नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखने वाले अपन टेंडन एंड लिगामेंट्स। टेंडन एंड लिगामेंट्स, टेंडन एंड लिगामेंट। सबसे पहले देखेंगे अपन कि ये टेंडन क्या होता है। देखो जब भी किसी बॉडी के अंदर अगर मान लो बोन है और बोन के साथ कनेक्टेड है मसल्स, उसको बोलते हैं अपन टेंडन। तो कनेक्शन कनेक्शन बिटवीन बिटवीन बोन एंड मसल्स, यानी बोन कहने का मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं बोन टू मसल, कनेक्शन ऑफ, या फिर इस वाले को हटा लो कोई दिक्कत नहीं है, इतना लिख दो। बोन टू मसल्स का जो कनेक्शन है उसी को अपन बोलते हैं टेंडन। बोन से अगर अटैच है, बोन से अगर मसल अटैच है उसी को अपन बोलेंगे टेंडन। ये बात हो गई क्लियर। चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। नेक्स्ट पार्ट है लिगामेंट। भी अगर अब ये सेकंड बात है कि लिगामेंट्स क्या होते हैं। लिगामेंट्स क्या होते हैं? तो बोन टू बोन, अगर बोन से बोन का कनेक्शन है, बोन से अगर बोन का कनेक्शन है उसी को अपन बोलते हैं लिगामेंट्स, लिगामेंट बोलेंगे। टेंडन बोलेंगे बोन से मसल का कनेक्शन है उसको बोलेंगे अपन टेंडन, और लिगामेंट का मतलब होता है बोन से बोन का कनेक्शन। अभी देखो दो बातें पढ़ी अपन ने। सबसे पहली स्लाइड के ऊपर अपन ने देखा था बोन और मसल्स के अंदर डिफरेंस। बोन होती है वो हार्ड होती है जबकि मसल होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं। बॉडी के अंदर 206 बोन है जबकि मसल्स हैं
उनकी काउंटिंग है वो फिक्स नंबर के अंदर नहीं है, अराउंड 600, क्योंकि जो जो भी हमारे सामने डाटा आते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट आते हैं। कई जगह लिखा हुआ मिलता है 639, 644 एंड 654। तो इन सारी त्रुटियों से बचने के लिए अपन ने लिख दिया अराउंड 600। सेकंड स्लाइड के अंदर अपन देख रहे हैं टेंडन और लिगामेंट। टेंडन वो होते हैं जब बोन के साथ मसल है वो अटैच होती है, उस पार्ट को बोलते हैं टेंडन। और लिगामेंट्स के अंदर बोन से बोन का जो कनेक्शन होता है उसी को अपन बोलेंगे लिगामेंट। समझ गए? चलें फिर आगे। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर देखते हैं कार्टिलेज। अब देखो ये कार्टिलेज क्या होते हैं, हमारी बोन्स के बीच के अंदर और कुछ जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है बोन के अंदर। जो बोन के अंदर जो जॉइंट्स वगैरह होते हैं ना उनके बीच में जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसी को ही अपन बोलते हैं कार्टिलेज। ये फ्लेक्सिबल होते हैं और मूवेबल होते हैं, मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, फ्लेक्सिबल टिश्यू भी कह सकते हैं इनको। तो कार्टिलेज के बारे में क्या लिख सकते हैं, इट इज सॉफ्ट फ्लेक्सिबल एंड jelly like things present between joints। ये लो, ये कार्टिलेज हो गया। कार्टिलेज की डेफिनेशन लिख सकते हैं, इट इज सॉफ्ट फ्लेक्सिबल एंड जेली लाइक थिंग्स। थिंग्स की जगह पे टिश्यू भी लिख सकते हो, टिश्यू। इट इज सॉफ्ट फ्लेक्सिबल एंड जेली लाइक टिश्यू। तो ये थिंग्स वाला नहीं, ये इस वाले पार्ट को हटा दो। क्या लिखेंगे, इट इज सॉफ्ट फ्लेक्सिबल एंड जेली लाइक टिश्यू, जेली लाइक टिश्यू, ये भी लिख सकते हैं। प्रेजेंट बिटवीन जॉइंट्स, इतना लिखना है, नोट डाउन करो इसको फटाफट हैं। इसके बाद में क्या है, अब देखो, अब ये आज का जो अपना टॉपिक है वो रहने वाला है जॉइंट्स। जॉइंट्स के बारे में आप लोग क्या क्या लिख सकते हो, जॉइंट्स के बारे में क्या बता सकते हो, बताओ जरा। जॉइंट का मतलब होता है कनेक्शन या फिर वेन टू और मोर देन, when two or more than two bone connect, then joints form। जब दो या दो से अधिक बोन है वो आपस में कनेक्ट होती हैं तभी जॉइंट्स है वो फॉर्म होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर बहुत तरह के जॉइंट्स है वो लाई करते हैं, बॉडी के अंदर बहुत तरह के जॉइंट्स होते हैं। तो अपन क्या लिख सकते हैं इसके अंदर लिखने वाले हैं, देखो पेन का कलर चेंज करो पहले तो। टाइप्स के अंदर लिखेंगे lots of joints present in body। बॉडी के अंदर बहुत सारे जॉइंट है वो प्रेजेंट होती हैं, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे जॉइंट है वो प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल देखो इसके कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के अंदर पहला है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट, हमारी बॉडी के अंदर बहुत तरह के और जॉइंट है वो प्रेजेंट होते हैं, उसके अंदर अपन पहला एग्जाम्पल देख रहे हैं। क्या देखा पहला एग्जाम्पल, हिंज जॉइंट। सेकंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, यानी हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। एक लिख सकते हैं अपन प्लेन जॉइंट, हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, प्लेन जॉइंट। हम लिख सकते हैं पाइवोट जॉइंट, या फिर अपन लिख सकते हैं सैडल जॉइंट, या फिर अपन लिख सकते हैं फिक्स्ड जॉइंट।
ये लो, ये सारी बातें देखो, वापस देखो मैंने क्या लिखा, जॉइंट्स के बारे में लिख रहे हैं अपन। जब दो या दो से अधिक बोन है वो आपस में कनेक्ट होती है ना, तो जो स्ट्रक्चर फॉर्म होती है उसी को अपन बोलेंगे जॉइंट। जब दो या दो से अधिक बोन आपस में कनेक्ट होती हैं, अटैच होती हैं, उसी पार्ट को अपन बोलते हैं जॉइंट। ठीक है, फिर इसके अंदर हम देख रहे हैं कि हमारी बॉडी के अंदर कितने तरह के जॉइंट है वो हैं। तो बॉडी के अंदर कोई ऐसे फिक्स नंबर नहीं है कि 3 टाइप के हैं, 4 टाइप के, 5 टाइप के, बहुत सारे जॉइंट है वो प्रेजेंट है। उसके अंदर मैंने नाम लिखे, देखो कौन कौन से मैं नाम लिख रहा हूं। सबसे पहले मैंने लिखा हिंज जॉइंट, फिर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, फिर प्लेन जॉइंट, फिर पाइवोट जॉइंट, फिर सेडल जॉइंट, और फिर फिक्स जॉइंट। इसके अंदर मूवेबल जॉइंट भी आ सकता है, मूवेबल और नॉन मूवेबल, क्योंकि फिक्स जॉइंट को अपन नॉन मूवेबल जॉइंट भी कहते हैं। ये सारे अपन देखने वाले हैं अभी एक एक करके, तो फटाफट इसको कॉपी करो, फिर आगे देखेंगे। कर लिया, फिर देखते हैं आगे। सबसे पहले पढ़ने वाले हैं हिंज जॉइंट। हाँ, अब देखो ये हिंज जॉइंट क्या होता है, हिंज जॉइंट के बारे में क्या कह सकते हैं। हिंज जॉइंट का मतलब है एक ऐसा जॉइंट जो हमारे, ये एक मूवेबल जॉइंट है। सबसे पहले तो आप ये लिख लो इसके अंदर, ये क्या लिखोगे, इट इज ए मूवेबल जॉइंट। दूसरी बात देखो इसके अंदर, अगर मूवेबल जॉइंट है तो मूवमेंट तो करवाता होगा, तो क्या सभी डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट करवाता, बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव करवाता, या तो फिर फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड, इसकी डायरेक्शन सिर्फ एक रहेगी। तो इट इज ए मूवेबल जॉइंट विच मूव ऑन इन ओनली वन डायरेक्शन, या तो चाहे बैकवर्ड होगा या फिर फॉरवर्ड होगा। तो इट अलाउज टू मूव on in one direction, either forward और backward। यानी ये बोन को सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट करने के लिए अलाउ करता है, एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव करने के लिए अलाउ करता है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट करने के लिए अलाउ कर रहा है। या फिर इसके अंदर ये लिख सकते हैं, मोमेंट मोमेंट इन ओनली वन प्लेन, ऐसा भी लिख सकते हैं। सिर्फ एक ही प्लेन के अंदर मूवमेंट होता है, उस वाले जॉइंट को अपन बोलते हैं हिंज जॉइंट। तो क्या कोई इसके एग्जांपल हैं? यस, इसके एग्जांपल हैं। क्या क्या एग्जांपल आ सकते हैं? जैसे इसके एग्जांपलों के अंदर एक तो जो ये हमारा, इसको क्या बोलेंगे, एल्बो जॉइंट, और एक जो हमारा नी जॉइंट है, वो दोनों ही इसके एग्जांपल हैं। तो हम लिखेंगे एल्बो जॉइंट एंड नी जॉइंट। एल्बो जॉइंट और नी जॉइंट दोनों ही हिंज जॉइंट के एग्जाम्पल हैं, वो रहने वाले हैं। हिंज जॉइंट के ही एग्जाम्पल हैं एल्बो जॉइंट या फिर नी जॉइंट। फटाफट इसको कॉपी करो, साथ साथ में लिखो, जल्दी जल्दी लिखो इसको, ऐसे काम नहीं चलेगा, जल्दी जल्दी लिखो। समझ तो गए ना हिंज जॉइंट क्या होता है, एक ऐसा जॉइंट जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट होने देता है, या तो फॉरवर्ड हो या फिर बैकवर्ड हो। और इसके अंदर एग्जांपल में आ जाएंगे एल्बो जॉइंट या फिर नी जॉइंट। फटाफट कॉपी करो। कर लिया? चलो नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। फिर है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, अब ये वाला कौन सा जॉइंट होता है, देखो जैसे हमारा जो शोल्डर का जो जॉइंट होता है ना, वो इसके अंदर आएगा। हमारे जो हिप जॉइंट होता है वो भी इसके अंदर आएगा। इसके अंदर ये देखो रोटेटरी मोशन के लिए जिम्मेदार है, इस तरीके से रोटेटरी मोशन वगैरह करते हैं, देखो ये रोटेटरी मोशन होता है, इसी को बोलते हैं। तो ये एक ऐसा जॉइंट होता है विच अलाउ रोटेटरी मोशन। क्या लिख सकते हैं?
पहली बात तो ये लिखो, इट इज ऑल्सो मूवेबल जॉइंट, ये भी एक मूवेबल जॉइंट है। दूसरी बात इसके बारे में क्या लिख सकते हैं, इट इज ऑल्सो मूवेबल जॉइंट। इट इज ऑल्सो मूवेबल जॉइंट, इसका मतलब जो पहले वाला था ना वो मूवेबल जॉइंट है, तो हम इसको वैसे हटा भी सकते हैं और लिखना चाहो तो लिख लो, इट इज मूवेबल जॉइंट। पहली बात तो ये आ गई। सेकंड बात इसके बारे में हम लिख सकते हैं, इट अलाउ, इट अलाउ मोशन, या इट अलाउ हम लिख सकते हैं कौन सी मोशन को अलाउ करता है, रोटेटरी, रोटेटरी मोशन इन ऑल डायरेक्शन, ऑल डायरेक्शन within certain limits, कुछ लिमिटों के साथ ये रोटेटरी मूवमेंट और मोशन है वो करवाने के लिए जिम्मेदार है, सारी डायरेक्शन के अंदर मोशन करवा देता। हमारे हाथ को देखो कैसे भी घुमा सकते हैं अपन, है ना, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हाथ को पीछे की साइड के अंदर आगे और इधर से मतलब कान को पकड़े, ऐसा भी नहीं है। तो इट इज मूवेबल जॉइंट, पहली बात तो ये है, इट अलाउ रोटेटरी मोशन इन ऑल डायरेक्शन विद इन सर्टेन लिमिट्स के साथ, कुछ लिमिट के साथ ये और रोटेटरी मोशन है वो करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कौन सा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। क्या कोई इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, यस एग्जाम्पल, ये पेन का कलर चेंज करते हैं देखो, एग्जाम्पल जरा देखो इसको, एग्जाम्पल के अंदर आ जाएगा एक तो शोल्डर जॉइंट और एक आ जाएगा हिप जॉइंट, हिप जॉइंट, ये दोनों ही इसके एग्जाम्पल हैं, शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का मूवेबल जॉइंट है, हर डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट करवा सकता है सर्टेन लिमिटेशन के साथ में, और एग्जांपल आ जाएगा शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट। समझ गए बात को, इसको कॉपी करो अच्छे से, फिर मूव करेंगे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर फटाफट। नेक्स्ट देखो, अब इसके बाद में नेक्स्ट देखो, पाइवोट जॉइंट, ये कौन सा जॉइंट होता है, जैसे देखो इसका एग्जांपल मैं बताऊं, ये वाला जो एग्जांपल अपनी नेक का, स्कल और नेक का जो कनेक्शन है ना, उसके अंदर ये वाला जॉइंट है वो पाया जाता है, और कहीं भी देखने को मिलता है बिल्कुल, जो हमारी रेडियस और अल्ना है ना उनके साथ भी यही जॉइंट है वो देखने को मिलता है। तो इसके बारे में अपन क्या कह सकते हैं कि इट अलाउ, इट अलाउज, इट अलाउज मोशन इन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन एंड साइडवेज। देखो ये एक ऐसा जॉइंट है जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट करने की इजाजत दे रहा है, और साइडवेज के अंदर भी ऐसे इस तरीके से ये देखो मूवमेंट हो रहा है, साथ साथ में अपन फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट है वो कर सकते हैं। तो क्या कोई इसका एग्जाम्पल आएगा, बिल्कुल इसके एग्जाम्पल आ जाएंगे। पहला एग्जाम्पल तो आ जाएगा जॉइंट बिटवीन बिटवीन स्कल एंड नेक, हमारी जो नेक है और स्कल है उसके बीच के अंदर जो जॉइंट है वो इसका एग्जाम्पल है वो होने वाला है। ये लो मैंने एग्जाम्पल बता दिया। एक एग्जाम्पल पाइवोट जॉइंट का आपको बताना है, और मैंने थोड़ी देर पहले एक हिंट भी दिया था उसका,
एक एग्जांपल आपको बताना पाइवोट जॉइंट का एग्जांपल, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं पाइवोट जॉइंट के। ये फटाफट कॉपी कर लो फटाफट। चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं, प्लेन जॉइंट। अब ये जॉइंट कहाँ देखने को मिलता है? ये जॉइंट देखने को मिलेगा जो हमारी मेटाकार्पल्स होती है ना, उनके बीच में देखने को मिलेगा। ये जॉइंट देखने को मिलता है हमारे जो मेटाकार्पल्स होते हैं ना उनके बीच में। तो अपन क्या लिख सकते हैं? जॉइंट्स बिटवीन आवर मेटाकार्पल्स बोन्स। अब इसका एग्जांपल है वो यहीं पे आ गया कि मेटाकार्पल्स बोन है वहीं पे देखने को मिलता है। प्लेन जॉइंट कहाँ देखने को मिलता है? जॉइंट्स बिटवीन आवर मेटाकार्पल्स बोन के अंदर ये देखने को मिलता है। फटाफट नोट डाउन। तो प्लेन जॉइंट के बारे में तो देख लिया हुआ, चलो इसके आगे देखें अब क्या है। इसके बाद में है सैडल जॉइंट। अब ये देखो, ये भी एक फ्लेक्सिबल जॉइंट ही है, ये भी एक फ्लेक्सिबल जॉइंट ही है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? जो हमारी थंब होती है ना, थंब, उसके पीछे वाली साइड के अंदर ये वाला जॉइंट प्रेजेंट होता है। इसको सैडल जॉइंट भी कहते हैं, जबकि इसको सेलर जॉइंट भी कहते हैं। सैडल जॉइंट भी बोलेंगे इसको और सेलर जॉइंट भी बोलेंगे। तो पहली बात तो लिख सकते हैं, इट इज ऑल्सो known as सेलर जॉइंट। इसको सेलर जॉइंट भी कहते हैं और हाईली फ्लेक्सिबल होता है, हाईली फ्लेक्सिबल होता है ये वाला। फिर इसके बारे में और क्या कह सकते हैं? जॉइंट रिलेटेड टू आवर थंब। जो हमारा थंब होता है उससे रिलेटेड जो जॉइंट होता है वो इसका एग्जांपल है। तो ये इसका एग्जांपल देखने को मिलेगा। सैडल जॉइंट इसी को बोलते हैं। सेलर जॉइंट कौन सा जॉइंट होता है? हाईली फ्लेक्सिबल जॉइंट होता है। और कहां पे प्रेजेंट होता है? जो हमारा थंब होता है वहीं पे प्रेजेंट होता है। समझ गए? कॉपी करो इसको, इस वाले पार्ट को कॉपी करो। अब देखो फिक्स जॉइंट, ये अपन अभी तक पढ़ रहे थे, उसके अंदर मूवमेंट हो रहा था इन जॉइंटों के बीच में, लेकिन अब आया है फिक्स जॉइंट। इसके अंदर अपन क्या लिख सकते हैं? डज नॉट अलाउ एनी मूवमेंट। क्या लिख दिया मैंने? इसको कैंसिल आउट करो। डज नॉट अलाउ एनी मूवमेंट। ये क्या कि लाइट इधर से आ रही है तो दिख नहीं रहा कि मैं लिख क्या रहा हूं। डज नॉट अलाउ एनी मूवमेंट, किसी भी तरह का मूवमेंट है वो अलाउ नहीं करता है। इसलिए कई बार यहां से जाके देखना पड़ता है कि हाँ क्या लिखा है। फिक्स जॉइंट के अंदर देखो, डज नॉट अलाउ एनी मूवमेंट, समझ गए आप कि कोई भी तरह का मूवमेंट है वो अलाउ नहीं करता। इसके एग्जांपल देखो, एग्जांपल एक जो जो हमारी स्कल की बोन होती है, स्कल बोन। अब देखो इसके अंदर किसी भी तरह का, एग्जाम्पल के अंदर आ जाएगा, स्कल बोन के अंदर किसी भी तरह का मूवमेंट है वो नहीं होगा, तो वो फिक्स जॉइंट का एग्जाम्पल आएगा। बाकी इसका एक एग्जाम्पल है वो आपको बताना है, और ये हमारे बकल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। वो जो दूसरा एग्जाम्पल है वो मैंने आपको हिंट पे दे दिया है। इसका दूसरा एग्जाम्पल आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बताना कि फिक्स जॉइंट का दूसरा एग्जाम्पल है वो क्या होगा, बकल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है हमारे। समझ गए? आगे देखते हैं। यस, अब फटाफट कॉपी कर लो इसको, फटाफट कॉपी कर लो फिक्स जॉइंट को।
चलो फिर नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखो कोई अलग ही तरह का, देखो ये बिल्कुल जॉइंट वैसा का वैसा, बहुत इजी सा जॉइंट है ये। कॉन्डिलोइड जॉइंट, कॉन्डिलोइड जॉइंट कहाँ प्रेजेंट होता है, देखो ये ठीक वैसा ही जॉइंट है जैसे बॉल और सॉकेट जॉइंट होता है। तो इसके बारे में क्या लिख सकते हैं, इट इज सिमिलर एज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। लेकिन बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के अंदर 360 डिग्री पे रोटेशन हो रहा था, लेकिन इसके अंदर इतना रोटेशन नहीं होता है, इसके अंदर इतना रोटेशन नहीं होता। तो क्या लिख सकते हैं, इट इज सिमिलर एज, इट इज सिमिलर एज बॉल एंड socket joint, it is similar as ball and socket joint, ठीक है। और but it is not allow 360 degree rotation, ROTATION, समझ गए। कॉन्डिलोइड जॉइंट्स के बारे में क्या लिख सकते हो, इट इज सिमिलर एज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट वाले की तरह ही होता है जैसे हिप जॉइंट है और शोल्डर जॉइंट है। बट इसके अंदर एक खास बात ये है कि ये भाई साहब है ना, वो कभी भी 360 डिग्री पे मूवमेंट है वो नहीं करने देते हैं। जितना वहां पे मूवमेंट हो रहा है उतना मूवमेंट इसमें नहीं होता। नाम क्या है इसका, कॉन्डिलोइड जॉइंट्स। तो ये था आज की अपनी और जॉइंट से रिलेटेड क्लास। मुझे लगा होगा आप लोगों को पसंद आई होगी ये क्लास। अगर पसंद आई तो इसको अच्छे से पढ़ो और अच्छे से इसकी तैयारी करनी है, प्रॉपर नोट्स वगैरह बनाने हैं। और कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना कि ये क्लास है वो आपको कैसी लगी। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद।